नमस्कार, मैं हूं दीपिका एस लिंगडो। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। एक चौंकाने वाले खुलासे में चीफ मिनिस्टर कॉनराड के संगमा ने कहा, मेघालय में 206 स्कूल में जीरो एनरोलमेंट है, जबकि 2269 स्कूल्स में सिंगल डिजिट स्टूडेंट्स है। उन्होंने कहा कि ये सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। रीभॉय सिनोड कॉलेज साइट्सनिंग में नए क्लासरूम्स के उद्घाटन के दौरान संगमा ने कहा कि सरकार को एजुकेशन सिस्टम की बुनियादी मसलों को दूर करना होगा, बिना टीचर्स की रोजी रोटी पर असर डाले। उन्होंने जोर दिया कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा जब तक एजुकेशन पर ध्यान न दिया जाए। संगमा ने शिलोंग के पहले गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के उद्घाटन को भी राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने सभी कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल्स के लिए ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्प्ले करना जरूरी कर दिया है। ये ऑर्डर 23 सितंबर 2025 को जारी हुआ था और टैक्सी, बस, ऑटो, स्कूल वैन्स और टूरिस्ट व्हीकल्स पर लागू होगा। परमिट होल्डर को ड्राइवर का नाम, लाइसेंस नंबर और कॉन्टैक्ट इन्फो इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज में लिखना होगा। डिपार्टमेंट के मुताबिक ये कदम पैसेंजर सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए लिया गया है। मेघालय कमर्शियल ट्रक ओनर्स एंड ड्राइवर्स एसोसिएशन MCTODA ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, जब उनके 4 गिरफ्तार नेता को रिहा कर दिया गया। इनमें प्रेसिडेंट मॉस्क्लांडर मारंगर, तेबोर मारंगर, थ्रंगबोर लिंगडो और हेबोर पारियात शामिल है। ये लोग 5 नवंबर को MMPO एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ्तार हुए थे। रिहा होने के बाद जेल के बाहर उनके परिवार वालों के साथ भावुक दृश्य देखने को मिला। मेघालय के पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज PA संगमा इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल PIMC ने ट्यूसडे को अपनी पहली एनिवर्सरी मनाई। प्रोग्राम में नए MBBS बैच का ओरिएंटेशन भी हुआ और डॉक्टर MLA रहमान मुख्य अतिथि रहे। इवेंट के दौरान प्रसिद्ध असमी सिंगर जुबिन गार्ग को श्रद्धांजलि दी गई और 1 मिनट का मौन रखा गया। The health of my patient will be my first consideration. I will respect the secrets which are confined to me. I will give
to my teachers the respect and gratitude which is their due. I will maintain by all means in my power the honor and noble tradition of the medical profession. I treat my colleagues with respect and dignity. I shall abide by the code of medical ethics as enunciated. I will not use my medical knowledge contrary to the law of humanity. I will maintain the utmost respect for humanity. इंदौर के बिजनेसमैन राजा रघुवंशी, जिनका मेघालय में हनीमून के दौरान कत्ल हुआ था, उस केस का ट्रायल शिलोंग कोर्ट में शुरू हुआ। सबसे पहले गवाह के रूप में उनके भाई विपिन रघुवंशी का बयान लिया गया। इस तरह पूजी See, today it was fixed for evidence of the prosecution witness. The complainant appeared before the court. His cross-examination, his examination in chief is going on. The examination could not be completed, so the court has rescheduled the examination for another day. It will be fixed most probably on the 26th. So the Vipin was examined. Yes. His examination is incomplete. It will take more time. The others, they will, as their turn comes, they will come. So today is the starting of the trial, we can say. See, the trial commences with the framing of the charge. The charges have been framed. Today, the prosecution evidence has started. So how many witnesses? See, in the charge sheet, there are roughly about 90 witnesses. 90 witnesses. 90. Yes. That means it is for a prolonged hearing. No. Some witnesses will take time. Other witnesses are short evidence. Will not take much time. So what will you do with the witnesses in Indore? Sorry. Madhya Pradesh. We will see. The law provides for how to tackle with witnesses who are outstation witnesses. It can be done via media, via VC also. So we will see what is to be done. We have not taken a call on this. This will take some time. So since you have As and when the time comes, we will take a call. the PP, can we expect a conviction within say? I cannot tell you anything now. It's too early to say anything. Too early to say. The trial has just begun. Have patience. It may take 1 year, 2 years. How can I tell that? It's a trial. It will take its own course. But you have a fit case for conviction. The charge sheet is, I must say, it's a watertight charge sheet. Let's see. It all depends. की गई थी, उसमें समय खत्म होने के कारण जो है मुझे अगली डेट दी गई है। कितना तारीख को डेट दिया गया है? 26 तारीख। तो फिर क्या आप वापस जाएंगे फिर आएंगे? हाँ, वापस जाके वापस आऊंगा मैं, क्योंकि समय के कारण जो है पूरी गवाही हो नहीं पाई मेरी, इसलिए। तो ऐसे क्या हुआ? कुछ बात हुआ? कुछ अपडेट अभी तक का? नहीं, अभी तक का अपडेट मुझे वैसे बताया नहीं गया कुछ। ट्रायल शुरू हुआ है। अच्छा। हाँ, ट्रायल में यही जो मेरी जो गवाही थी, वो गवाही के लिए जो मतलब बुलाया गया था मुझे, तो पूरी गवाही मेरी हो नहीं पाई इसमें भी हाल, तो समय के हिसाब से आगे बढ़ा दी डेट। एविडेंस के बारे में नहीं, अभी नहीं बताया गया कुछ भी। कितना दिन चलेगा ये? वो तो कोर्ट का हाथ में है, दिन चलेगा वो, तो कोर्ट डिसाइड करेगा। 25 तारीख की 26 तारीख, आपको क्या लगता है 26 नवंबर।
आपका ट्रायल जब हुआ तो आपको क्या लगता है कि ट्रायल बेसिस पर आप संतुष्ट हैं? अभी देखिए ट्रायल संतुष्ट अभी कुछ बोल सकता कुछ भी नहीं मैं, क्योंकि मेरी बात तो पूरी हो नहीं पाई पूरी मेरी, इसलिए। करीबन कितना घंटा तक चला अभी ट्रायल बेसिस? 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटा। क्या सोनम को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पेश किया गया? नहीं किया गया। नहीं किया गया। तो आज उनकी सुनवाई नहीं हुई सोनम? नहीं हो पाई। तो उनका नेक्स्ट सुनवाई कब होगा? पता नहीं। कौन कौन था कोर्ट में? कोर्ट में फिलहाल तो मैं अकेले था और कोई नहीं था। आईओ आया था? नहीं वो आईओ में जानते ना आईओ कौन होता है, जो ओसी थे वो आए थे, आईओ आए थे थोड़ा सा। वो मेरे को दिखे नहीं यहाँ पे। सर सोनम का जो लॉयर है उनका नाम क्या है? आइडिया नहीं सर, कोई आइडिया नहीं। असम पुलिस ने सिलचर से रिटायर्ड हेडमास्टर नजरुल इस्लाम भरभुइया को गिरफ्तार किया है, जो दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट को इलेक्शन स्टंट बताकर प्रोवोकेटिव रिमार्क्स कर रहे थे। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। দিল্লীত বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ই গৰিহণাযোগ্য আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে যে যোৱা দুটা দিনত এক বিশেষ ব্যক্তিৰ হাতৰ পৰা ডক্টৰ বা তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা বহুত বেছি বিস্ফোৰক সামগ্ৰীও পুলিচ আৰু চোৰাংচোৱাই জব্দ কৰিছে। ডেফিনেটলি ডাঙৰ ডিজাইন এটা আছিলে। মই আশা কৰিছোঁ যে আজি গধূলি ফাললৈকে আমি আৰু বেছি আমি ভাল ছবি এখন আমি দেখা পাম। সকলো জনগণ একত্ৰিত হ'ব লাগিব, দেশত যাতে সন্ত্ৰাসবাদে আকৌ মূৰ দাঙি উঠিব নোৱাৰে। অসমত যোৱাকালি পেহেলগামৰ ঘটনাৰ পিছত আৰু যোৱাকালিও আমি দেখিছোঁ যে ফেচবুকত একাংশ লোকে এই ঘটনাটোক হয় আদৰণি যোগাই জনাইছে, নহ'লে খুব ফূৰ্তিৰে তেওঁলোকে কিছুমান ইমজি পোষ্ট কৰিছে। তাৰমানে এইসকল ব্যক্তিয়ে সন্ত্ৰাসবাদক সমৰ্থন কৰে। এইসকল ব্যক্তিৰ আমি বেকগ্ৰাউণ্ড চেকিং কৰি আছোঁ যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰা, আৰু প্ৰয়োজন হ'লে কিছু ব্যক্তিক আমি এৰেষ্টো কৰিম। কাৰণ অসমত যাতে সন্ত্ৰাসবাদে কোনো কাৰণতে মূৰ দাঙি উঠিব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকে উৎসাহো যাতে পাব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি কঠোৰ হ'বই লাগিব। যোৱাকালিৰ পৰা আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে এছাম লোকে বিৰাট ফূৰ্তি পাইছে, আৰু যদি সন্ত্ৰাসবাদ আক্ৰমণত মানুহ মৃত্যুৰ পিছত কোনোবাই যদি ফূৰ্তি পাব পাৰে, তাৰমানে তেওঁলোকেও সন্ত্ৰাসবাদক প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে সমৰ্থন কৰে। মই ইতিমধ্যে ডিজিপিক নিৰ্দেশ দিছোঁ যে এইবিলাক চেক কৰিব লাগে, কোন মানুহ ক'ৰ মানুহ, যদি অসমৰ হয় আমি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। चंडीगढ़ पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार किया जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रो खालिस्तान स्लोगन लगाए। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी को पकड़ लिया। बाद में उन्होंने कहा कि उनसे गलती हो गई। सामने जो धक्का हो रहा बिठाए जा रहे वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक बड़े क्रैकडाउन में 80 और क्रूड बॉम्ब्स बरामद हुए हैं। इसके साथ ही 6 दिन में कुल 773 बॉम्ब जब्त किए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक ये ऑपरेशन अभी भी जारी है।
एक टर्किश मिलिट्री C-130 कार्गो प्लेन जॉर्जिया अजरबैजान बॉर्डर के पास क्रैश हो गया। कैजुअल्टीज और क्रैश के कारण के बारे में अभी जानकारी इंतजार में है। डॉक्टर सजाद अहमद मल्ला को पुलवामा से दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर मल्ला पहले फरीदाबाद हॉस्पिटल में काम करते थे, जहां सस्पेक्ट उमेर यू नाबी भी एम्प्लॉयड था। पुलिस ने कुछ और डॉक्टर्स के नाम भी आइडेंटिफाई किए हैं, जिनमें डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर अदनान अली और डॉक्टर अब्दुल रहमान शामिल है। भारत अब उत्तर प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोडक्शन शुरू करेगा, जबकि चाइना ने एक्सपोर्ट रोक दिया है। ये प्रोजेक्ट देश में मैन्युफैक्चरिंग, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ रिलायंस बढ़ाने में मदद करेगा। India is taking a big step to strengthen its manufacturing backbone. After China recently decided to halt the supply of rare earth minerals, the Indian government has announced plans to begin their production right here in Uttar Pradesh. Rare earth minerals are essential for producing everything from smartphones and electric vehicles to defense equipment, making them critical for India's self-reliance drive. The upcoming project is expected to draw major investments and create thousands of jobs in the state, positioning UP as a new hub for advanced materials and clean tech manufacturing. Experts say this move could be a turning point, reducing India's import dependency and boosting its role in the global supply chain. India's message is clear: the future of strategic minerals will be made in India, for the world. CID चीफ नीतीश कुमार और नौगाम SHO की जॉइंट ऑपरेशन में एक बड़ा टेरर प्लॉट फॉइल्ड हुआ है। श्रीनगर में एक सस्पिशियस पोस्टर की बेस पर फरीदाबाद से 2,900 किलोग्राम एक्सप्लोसिव्स मिले हैं। इंटेल के मुताबिक ये मटेरियल NCR ब्लास्ट सीरीज के लिए इस्तेमाल होने वाला था। India narrowly escaped what could have been one of its deadliest terror attacks in recent years. According to a News 18 exclusive, a crucial lead from Jammu and Kashmir helped uncover a massive terror plot. The operation began in Nogam, Srinagar, when CID Chief Nitish Kumar, a 1999 batch IPS officer, directed his teams to trace a suspicious poster. What seemed like a minor clue soon exposed a nationwide sleeper cell network. Acting on intelligence, police traced the link to Faridabad, Haryana, where a staggering 2,900 kilograms of explosives and other inflammable materials were recovered. Authorities believe the consignment was meant for coordinated blasts across the National Capital Region, NCR, a plan that could have caused massive casualties. सिक्योरिटी एजेंसीज ने पाकिस्तान और POK बेस ऑपरेटिव से लिंक्ड 39 लोगों को डिटेन किया है। तलाश के दौरान उनके पास से डिजिटल डिवाइसेस और इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स बरामद हुआ।
लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ GOC-in-C साउदर्न कमांड ने कहा, एक्सरसाइज मारू ज्वाला जैसलमेर में सफलता से संपन्न हुआ। ये एक्सरसाइज 2 महीने की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल का अंतिम चरण था, जिसमें सुदर्शन चक्र कॉर्प्स और उसका शाबाश डिवीजन शामिल था। ये जो एक्सरसाइज मरू ज्वाला भाई मोबाइल किसका है, जिसका आप लोगों को सबको ये मौका मिला, इस मरू ज्वाला एक्सरसाइज जो अभ्यास हमने रखी है, तो सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये मरू ज्वाला एक्सरसाइज ओवरऑल एक्सरसाइज त्रिशूल जो कि एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि इस मरू ज्वाला एक्सरसाइज एक्चुअली पिछले 2 महीने की कार्रवाई का अंतिम चरण था। यानी कि 2 महीने से यहाँ पर सदर्न कमांड का जो सुदर्शन चक्र कोर है, जो कि स्ट्राइक कोर है, वो यहाँ 2 महीने से पूरी मेहनत के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। और उसका जो मेन दस्ता है वो एक शाहबाज डिवीजन जो एक रैपिड है, वो इसके साथ शामिल है। और इसके अलावा सदर्न कमांड का एविएशन ब्रिगेड, EW ब्रिगेड, पैरा SF बटालियन, ये सब एकजुट होकर इन्होंने पिछले 2 महीने में जो कामयाबी हासिल की है, उसका जो फल वो आप सबने आज सुबह मरू ज्वाला के तहत देखा। और जो अभी आप लोगों ने मेरे साथ जो खड़े हैं, ये पाथ फाइंडर्स, ये 7 पैरा बटालियन के हैं, एयरबोर्न बटालियन के पाथ फाइंडर्स हैं, जिनको आपने देखा। और ये अंतिम चरण में क्योंकि एक स्ट्रेटेजिक फोर्स होती है, रैपिड रिएक्शन फोर्स, जो स्ट्राइक कोर ने अपने ओवरऑल प्लान बनाया है, उसको आखिर क्षण में अंजाम देने के लिए इनको एक स्ट्रेटेजिक टारगेट दिया जाता है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पर देखा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो पिछले 2 महीने से जो कार्रवाई चल रही है, वो तमाम ऑल आर्म्स, यानी कि चाहे वो इन्फेंट्री, आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इंजीनियर्स, आर्टिलरी, इनके तमाम ऑल आर्म्स दस्तों का लैंड बेस्ड मनूवर की जो ट्रेनिंग थी, उसके ऊपर फोकस था। और मैं बड़ी खुशी से कहना चाहता हूं कि मेरे साथ यहाँ सुदर्शन चक्र के कोर कमांडर साहब भी मौजूद हैं कि सुदर्शन चक्र कोर ने जिस कड़ी मेहनत के साथ ये ट्रेनिंग की है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इन्होंने जो नए जनरेशन इक्विपमेंट अपने इनको मिले हैं, उनको इन्होंने अपनी ट्रेनिंग में शामिल करते हुए नए TTPs जो निर्धारित किए हैं, उनकी ट्रेनिंग की है। और मैं सराहना करना चाहता हूं पूरे सुदर्शन चक्र कोर की कि जिस प्रकार से उन्होंने मेहनत से अपने आप को इस प्रभावशाली मरू ज्वाला द्वारा मुझे आज जो दिखाया गया, उससे मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। और इस सुदर्शन चक्र कोर की तमाम इमदादी दस्तों की मैं सराहना करता हूं। और इसी बात से मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हम पूरी तरीके से ऑपरेशनली रेडी हैं। जो नया जनरेशन इक्विपमेंट है, उसको हमने भली भांति अब्सॉर्ब किया है और आने वाले समय में इस ऑपरेशनल रेडीनेस को हम और बढ़ावा देंगे। थैंक यू।
न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एनआरआईज ने सीजीआई गवाही के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उनके हिंदूफोबिक रिमार्क्स पर नाराजगी जताई। स्क्रीन्स पर भगवान विष्णु से माफी मांगने की डिमांड वाले मैसेजेस दिखाए गए, जिससे इंडियन डायस्पोरा में चर्चा तेज हो गई। बाबा बगेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वे इस समय हिंदू सनातन एकता पदयात्रा 2.0 की नेतृत्व कर रहे हैं, जो कई स्थानों पर चल रही है। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी के मुताबिक इस्लामाबाद ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई और 27 घायल हुए। अथॉरिटीज ब्लास्ट के कारण की जांच कर रहे हैं। 12:39 पे यहाँ की कैरी के ऊपर एक खुदकश हमला हुआ और वो हमला आप देख सकते हैं कि जितना यहाँ पे नुकसान हुआ है उसमें अभी तक 12 लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं और 27 करीब जख्मी हैं। उनका हम इलाज ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारी टीम ऑलरेडी हॉस्पिटल में मौजूद है और जो बेस्ट फैसिलिटी दे सकते हैं दे रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर खुद भी हॉस्पिटल वालों से भी बात कर रहे थे, उनको कह रहे थे कि उनका जितना इलाज। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इशक गोरा ने बयान दिया कि इस्लाम मुस्लिम्स को वंदे मातरम गाने की इजाजत नहीं देता। उनके बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक वार्तालापों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। देखिए, हमें सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो लोकतांत्रिक मुल्क है और यहाँ पर तमाम लोगों को अपने मजहबी आज़ादी के अनुसार जीने का पूरा हक है और ये संविधान ने दिया है। और मजहब इस्लाम में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मनाही की गई हैं, उसमें बहुत सारे अल्फाजों का इस्तेमाल है और कहीं ना कहीं वंदे मातरम को भी लेकर ये बात कही गई है कि मुसलमान इस चीज़ को नहीं गा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शरीयत के एक जो रूहानी जो सिलसिला है उस पर कहीं ना कहीं आंच पहुंचाती है। और रही बात मुल्क से आज़ादी जो है वो दिल के अंदर होनी चाहिए। मुल्क से मोहब्बत जो है वो एक दिल से होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लफ्ज़ों से जो है जो बयान की जाए वो अलग चीज़ होती है। बहरहाल जब भी कुछ इस तरह की बातें सामने आती हैं तो आप लोगों को और हम लोगों को समझ आ जाता है कि चुनाव बहुत करीब है। देखिए, मैं तो यही बात कह सकता हूँ कि जब भी हम इस तरह की कोई बात सुनते हैं या कोई बात इस तरह की आती है तो हम लोगों को एकदम याद आ जाता है कि भाई चुनाव बहुत करीब है। सिचुआन प्रोविंस चाइना में नए बनाए गए होंगची ब्रिज का एक हिस्सा लैंडस्लाइड के बाद नदी में गिर गया। वीडियो में ब्रिज के टुकड़े होटे और धूल के बादल के बीच पानी में गिरते दिख रहे हैं। ये ब्रिज सेंट्रल चाइना और तिब्बत को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे का हिस्सा था। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।